भारत में तो ये भारत का अटूट अंग है। ये जब एनेक्सेशन साइन हो गया था 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने, बल्कि मैं तो स्टेट हूं, हमारी जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कश्मीर की हैं, तो सच्चाई यह है कि उसके बाद ये जो हिस्सा इन्होंने इलीगली ऑक्यूपाई किया ये भारत का है। ये हमारा रेजोल्यूशन भी पास हुआ है 1987 में कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, और हमारी असेंबली में अभी भी 26 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं। सिचुएशन ये है, आने वाले समय में पीओजेके और गिलगित पाकिस्तान जो कि इलीगली ऑक्यूपाइड कर रहा है पाकिस्तान ने, जो कि भारत का हिस्सा, वो भारत में मिलेगा। अब कहेंगे आप कैसे मिलेगा? देखो अब आवाज वहां से आ रही है, हमने तो इशारा करना है। सच्चाई ये है, अगर आपने जो एक प्रकार राजनाथ सिंह साहब हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इशारा कर कि सच्चाई है कि ये पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं, क्योंकि यहाँ पर सुर जो है वो ना केवल हर एक भारतीय के साथ, भारत सरकार के साथ, वहां के जो पीओजेके के अंदर लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनके अंदर इस तरह की भावना जो आ रही है हमारे देश के लिए, क्योंकि वो महसूस कर रहे हैं कि ये हमारा देश है एक तरह से, क्योंकि तभी ये मांग उठा रहे हैं कि हमें चॉइस होनी चाहिए कि हम तय कर सके कि हमें किस कश्मीर में रहना है। पीओजेके के जो लोग हैं वो हमेशा से भारत के कश्मीर के लोगों को अपना साथी मानते रहे हैं। बॉर्डर के दोनों तरफ, जैसे कि जनरल शिवाज ने बताया, नीलम नदी जिसे हम किशनगंगा कहते हैं, उसके उस तरफ और इस तरफ तो हमेशा से रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की जो एंशियंट सिविलाइजेशन है, अगर आप भी आज पीओजेके चले जाएं तो आपको वहां हजारों साल पुराने हिंदू तथा बौद्ध एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएंगे, जो कि उनकी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के रिकॉर्ड में दायर हैं। अफगानिस्तान तक मिल जाते हैं। तो पीओजेके के जो लोग हैं, कल्चरली भी देखा जाए तो भारत के कश्मीर के लोगों से ज्यादा पास हैं बनिस्बत पाकिस्तान के पंजाबी लोगों से। मैं खुद कश्मीर में पोस्टेड था, मैं आपको बताता हूँ, पीओजेके के जो लोग हैं वो बहुत ही नरम प्रवृत्ति के होते हैं, शरीफ होते हैं, ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनके तुलना में पाकिस्तान के जो लोग हैं, खासतौर से जो पंजाबी मुस्लिम हैं पाकिस्तान के, वो जरा चालाक, चतुर, मैं इस्तेमाल कर ही लेता हूं, धूर्त भी होते हैं। अब पीओजेके को पाकिस्तान ने कैसे कंट्रोल में रखा हुआ है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर लगा दिया कि वहां पे कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, प्रोटेस्ट होगा तो सिर्फ एक रजिस्टर्ड पार्टी ही प्रोटेस्ट कर सकती है। पीओजेके में उनके चीफ मिनिस्टर को वहां पर प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, वो भी इनका पछलुक्यू है, इस्लामाबाद का, रावलपिंडी का, उसने भी मान लिया। 2 साल से वहां दबाया हुआ है इस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बदौलत, लेकिन 4 दिन तक वहां के लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सीपीईसी के जितने मेन अप्रोच रोड थे शिंजियांग से, उसको बंद कर दिया। 4 दिन में पाकिस्तान की सत्ता हिल गई, उनको ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर हटाना पड़ा। और आज पीओजेके में आम आवाम भी चाहे तो प्रोटेस्ट कर सकती है। अलबैट लोकल पुलिस जो है थोड़ा सा नरम रुख अख्तियार करती है। दिक्कत तब आती है जब बाहर से लाए हुए पाकिस्तान के जो फौजी हैं, बाहर से लाए हुए पाकिस्तान के रेंजर्स हैं, बाहर से लाए हुए कांस्टेबलरी हैं, वो पीओजेके के लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं। सबसे बड़ी बात है, पीओजेके के लोगों को मालूम है कि देर सबेर वो भारत के कश्मीर का हिस्सा बनने वाले हैं, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। यहाँ पर मेजर जनरल AK शिवाजी, आपने एक जिक्र किया था 2024 का मई महीना, वो मुझे याद है, जिस पैकेज का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि बौखलाहट जो है वो शहबाज की उस वक्त नजर आ रही थी वहां के PM की, इसलिए ये स्पेशल पैकेज दिया गया कि वहां के स्थानीय मुद्दे जो हैं, बिजली हो गया, पानी हो गया, महंगाई हो गया, इन मुद्दों पर जो है काम किया जाए। लेकिन अभी तक कुछ काम जो है वो नहीं हुआ है, महज सिर्फ दिखाया गया कि देखिए स्पेशल पैकेज जो है उन लोगों को उस वक्त के लिए शांत करना, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो आग थोड़ी देर के लिए जो है वो शांत होती है, लेकिन वो फिर भड़क उठती है। हाँ बिल्कुल, देखो सच्चाई क्या है कि वहां पर आपने बहुत अच्छा बोला कि जब ये मई जून में बहुत पकड़ गया था, और जब लोग चक्का जाम और शटर डाउन थे, वो मरने मारने के तैयार थे, और जब जिस प्रकार से जो इन्होंने रेंजर्स को लगाया और FC को लगाया था, उस समय वो
फायर नहीं कर पाए, क्योंकि उनको लगा कि यहाँ पर तूफान की तरह ये एक प्रकार ये आक्रोश फैल रहा है। और फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने सोचा कि इनको कोई झुमका दे के कुछ बता के हम इस चीज को डाउन करें। उन्होंने कहा हम बिजली पानी पे आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको आटा 270 रुपए केजी के तक ज्यादा 5 किलो की जो एक इन्होंने एक बना के दी थी 270-280, उसकी कीमत जो कि पंजाब के अंदर कोई 60-70 रुपए थी। तो सच्चाई यह है कि उस समय इन्होंने बोला हम सब्सिडी देंगे, हम आपको पुरानी पेंशनें देंगे, मगर ये वादे हैं, ये खोखले थे, ये कोई ग्राउंड पे नहीं हुआ। कुछ एक बातें और मैं बताना चाहूंगा पलक, जो 2 इलाके इनके हैं, पीओजे का और एक गिलगित बाल्टिस्तान का। हम इस गिलगित बाल्टिस्तान की ज्यादा बात नहीं करते हैं, मैं उनके बारे में चंद है। देखो मैंने वहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ब्रिगेड कमांड मच्छल सेक्टर में, और मुझे युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत किया गया था, और मैंने 20 साल का एक्सपीरियंस है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। जो लोग हमारे लद्दाख में हैं वो शिया पॉपुलेशन है, वो उनके जो स्कार्दू में और गिलगित बाल्टिस्तान में वो शिया हैं, वो की डिमांड हरदम रही है स्कार्दू से लेके कारगिल का अब रास्ता खोला जाए। अब ये डिमांड क्यों आ रही है? अब ये डिमांड इसलिए आ रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम ज्यादा कनेक्टेड भारत के जम्मू एंड कश्मीर से हैं, हम उनका हिस्सा थे, हमारा ट्रेड होना चाहिए। जब आप हमको इतने महंगी चीज दे रहे हो, वहां सस्ती मिल रही है, जैसे अमन सातु ब्रिज वगैरह, हमें खोल दो, हम जाना चाहते हैं। मेरा मतलब यह है कि अब लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएगी। मुझे लगता नहीं पीओजे के ज्यादा देर पाकिस्तान के साथ रह पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम बहुत है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, आतंकवाद बढ़ता जा रहा है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वेरी बोल्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है चीनियों पे हमला कर रही है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। सर यहाँ पर अगर पाकिस्तान के हर डायरेक्शन से देखें तो उनको कहीं ना कहीं जो है चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम बात करें तो। हाँ, ये भी पलक, इसमें एक और बात है, तो वो कह रहे हैं कि अब ये पीओजे की तरफ उनका ध्यान है ही नहीं। अब वो सोचते हैं कि जाएगा ये तो, क्योंकि वो अब खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और कोई रखने के लिए नहीं काबिल नहीं है। क्योंकि देखो अब क्या हो रहा है, जिस प्रकार से 4 जगह से इनको मार पड़ रही है। उधर से अफगानिस्तान से तालिबान हमले कर रहा है और इनकी पोस्टें पकड़ ली। 18 में हमला किया था, 8 पोस्टों में अभी भी तालिबान है। टीटीपी यहां से हमले कर रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान में सक्रिय है। चीनियों को मारा जा रहा है। जो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था $62 बिलियन का चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो ठप पड़ा है। उसमें 33% पे ही काम हुआ, बाकी काम ही नहीं हो रहा। और ऊपर से एक सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा हो गई है। ऐसा लगता है पाकिस्तान के 4 हिस्से हो जाएंगे, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, और गिलगित पाकिस्तान और पीओजे के भारत में मिलेंगे। तो ये होने वाला है। और गवर्नमेंट, अब मुझे लगता है ऐसा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी, वो भी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही। उनको पता है कि अभी तो आप सिविल वार को बचा लें। देवनाथ जी, क्या आप सर की बात से सहमत है? इसे अफर्म करेंगे जो सर कह रहे हैं कि 4 टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तान के होने वाले हैं, और इसकी जो हम कह सकते हैं जो ये हो रहा है, ये उसकी खुद की वजह से हो रहा है, खुद की खामियों की वजह से हो रहा है, खुद ही खड्डा जो है उन्होंने खोदा है। पलक, पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट, खासतौर से उनके आर्मी को समझना पड़ेगा कि वो अगर हथियार के बल पर, डंडे के जोर पर पाकिस्तान को एक साथ रखना चाहते हैं तो ऐसा होगा नहीं। बलूचिस्तान के लोगों ने कभी भी सेंट्रल अथॉरिटी को नहीं माना। अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ जाएं, वहां के लोग तो हमेशा से ही आजाद ख्याल के रहे हैं। वो हमेशा से ही बोलते रहे आजादी आजादी, उनको ऑटोनॉमी चाहिए। वो नहीं रहना चाहते रावलपिंडी के नीचे, इस्लामाबाद के नीचे। अगर आप सिंध में चले जाएं, सिंध के लोग हमेशा व्यापार में ज्यादा इंटरेस्टेड रहे हैं। वो पॉलिटिक्स में ज्यादा आना नहीं चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि उनको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जिसमें वो व्यापार कर सकें। लेकिन मुश्किल ये कि सिंध के लोग बेचारे व्यापार करें तो किसके साथ करें? अफगानिस्तान वो जा नहीं सकते। पाकिस्तान की सरकार ने भारत के साथ रिश्ते तोड़ लिए हैं। बॉर्डर के इस तरफ वो व्यापार नहीं कर पाते। और तो और ईरान के सिस्तान के साथ जो थोड़ा बहुत मेवा और लेकिन यहाँ पे सर मैं चाहूंगी आप इस पर थोड़ी रोशनी डालिएगा, क्योंकि मैं उन लोगों की इस वक्त जो पाकिस्तान की आवाम की अगर बात समझें तो क्या यहाँ पर वह सरकारों को लेकर रुष्ट हैं या फिर देश को लेकर ही रुष्ट हो गए हैं, वहां से ही डिसअपॉइंटेड हो गए?